तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू बॉडीज के बारे में डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग हेड ऑन परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू बॉडीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कि वेलोसिटी क्या होगा और जो हमारा लॉस हो रहा था, क्यू जो हमें निकल के मिल रहा था, जैसे कि इन इलास्टिक कोलिजन में जो है काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होता है, वो क्यू के फॉर्म में हीट लॉस हो जाता है। तो वो क्यू का वैल्यू भी इस वीडियो में हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इन इलास्टिक परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में आफ्टर कोलिजन जो है वो दो बॉडी जो है आपस में स्टिक हो जाता है। ये हो गया बिफोर, ये हो गया आफ्टर कोलिजन। ठीक है, ये m1 m2 है, दो बॉडी है जिसका कि वेलोसिटी u1 है, इसका u2 है। तो आफ्टर कोलिजन ये आपस में स्टिक हो गया। ठीक है, और ये सिर्फ एक ही वेलोसिटी से मूव करने लग गया, दैट इज v वेलोसिटी। m1 m2 जो है आपस में स्टिक हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है, मोमेंटम कंजर्वेशन तो होता है पर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होता है। ठीक है, सो मोमेंटम कंजर्वेशन m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v। ठीक है, ये कंजर्वेशन यहाँ पे हुआ। v इज इक्वल टू m1u1 प्लस m2u2 अपॉन m1 प्लस m2। ये v वेलोसिटी आपको आफ्टर कोलिजन मिल गया। ठीक है, ये v वेलोसिटी हो गया। तो चलिए अब देखते हैं काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन जब अप्लाई करेंगे तो क्या होगा। हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 प्लस m2v स्क्वायर प्लस q। ये जो है हीट लॉस जो हमारा हो रहा है वो q फैक्टर है। ठीक है, तो स्पेशल केसेस में हम क्या देखेंगे, अगर u2 जो है वो रेस्ट पे है, ये बॉडी जो है अगर रेस्ट पे है, दिस इज एट रेस्ट, अगर ये रेस्ट पे है तो हमें क्या वेलोसिटी मिलेगा वो चलिए देखते हैं। यहाँ पे u2 का वैल्यू जो है आप 0 पुट कर दो तो ये कितना हो जाएगा, m1u1, दिस इज u1, m1u1 अपॉन m1 प्लस m2। ये वेलोसिटी हो गया जब u2 आपका रेस्ट पे है। ठीक है, जब u2 रेस्ट पे है, देखिए ये कुछ इस तरह से होगा, ये रेस्ट पे है और ये आके हिट कर रहा है। ठीक है, और ये बाद में आपस में स्टिक हो जा रहा है। तो कुछ इस तरह का सिचुएशन अगर होगा तो वेलोसिटी इसका कितना हो जाएगा, v वेलोसिटी हो गया m1u1 अपॉन m1 प्लस m2। अब देखिए यहाँ पे अगर हम निकालना चाह रहे हैं लॉस इन एनर्जी कितना हो रहा है, सो काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे। ये हो गया हाफ m1u1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 प्लस m2v स्क्वायर प्लस q। अब q का वैल्यू यहाँ पे कैसे लिख दिया, देखिए इसको k1 लिख दिया है, इसको k2, दिस इज k1 k2। तो q वैल्यू कितना हो गया, q इज इक्वल टू k1 माइनस k2। दिस इज द लॉस इन एनर्जी, ये है लॉस इन एनर्जी। सो हाफ m1v1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 प्लस m2v2 स्क्वायर प्लस q, वेयर v इज इक्वल टू, v का वैल्यू अभी हमने निकाला है। ठीक है, ऐसे केस में m1u1 अपॉन m1 प्लस m2 ये वैल्यू हमने निकाल लिया है। अब इसको हम यहाँ पे पुट करते हैं, q इज इक्वल टू हाफ m1u1 स्क्वायर माइनस 1/2 m1 प्लस m2, ये हो गया। ठीक है, v स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दिया। आप इसको सॉल्व करोगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा, दिस इज q इज इक्वल टू हाफ m1u1 स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2। तो q का वैल्यू आप सॉल्व करोगे तो देखिए आपको मिलेगा q इज इक्वल टू, ये जो है ऊपर चला गया m1 प्लस m2 माइनस m1, ये कैंसिल हो गया आपस में। ठीक है, तो ये सॉल्व करने के बाद इसको मैंने यहाँ पे k1 लिख दिया है, देयरफॉर m2 अपॉन m1 प्लस m2 ये सॉल्व हो गया और ये k1 जो है यहाँ आ गया नीचे। ठीक है, यहाँ आ गया, तो ये हो गया q अपॉन k1 इज इक्वल टू m2 अपॉन m1 प्लस m2। और यहाँ पे जब हम m2 को बाहर लेके कैंसिल कर दिए तो ये हो गया q अपॉन k1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस m1 प्लस m2। ठीक है, अब k2 का वैल्यू यहाँ पे क्या है, k2 इज इक्वल टू हाफ m1 प्लस m2 v स्क्वायर। ठीक है, अब m1 प्लस m2 v स्क्वायर है तो v स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे पुट किया हमने, हाफ m1 प्लस m2 और ये v स्क्वायर का वैल्यू कितना है, m1u1 अपॉन m1 प्लस m2। अब देखिए ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या निकालनी थी, q1 q2। ठीक है, सॉरी k1 k2 निकालनी है। तो k2 कितना आ गया, k2 इज इक्वल टू हाफ m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2, k2 अपॉन k1 इज इक्वल टू m1 अपॉन m1 प्लस m2। अब k2 अपॉन k1 हमें कितना मिल गया, यहाँ पे देखिए दिस इज k2 अपॉन k1,
K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू M1 अपॉन M1 प्लस M2। अब K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू हो गया 1 अपॉन 1 प्लस M2 अपॉन M1, यहाँ पे कॉमन लेके हमने इसे कट कर दिया। सो इफ M1 इज इक्वल टू M2, M1 इज इक्वल टू M2 अगर है, ये दोनों आपस में इक्वल है, सो ये कितना हो जाएगा, K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, सो इन इलास्टिक कोलिजन K2 इज इक्वल टू K1 अपॉन 2, हाफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ M1 कैन बी ट्रांसफर्ड टू M2। सो इन इलास्टिक कोलिजन में हाफ काइनेटिक एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो सकता है M2 को। तो ये हो गया इन इलास्टिक कोलिजन के केस में। ठीक है, अभी तक हमने क्या किया है, अभी तक हमने वेलोसिटी निकाल लिया है। ठीक है, बाद में आफ्टर कोलिजन का वेलोसिटी क्या होगा, उसके बाद फिर हमने एक स्पेशल केस लिया जिसमें कि ये बॉडी जो है वो रेस्ट पे है और ये हिट कर रहा है, तो उसमें हमारा वेलोसिटी क्या होगा आफ्टर कोलिजन वो भी निकाला। फिर लॉस निकाला हमने कि एनर्जी लॉस कितना हो रहा है। उसके बाद फिर K2 अपॉन K1 का रेशियो निकाला और देखा कि कितना काइनेटिक एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो रहा है। इस फोटो में आप देखो, ये जो ऐसे यहाँ पे हिट कर रहा है, ठीक है, इसका काइनेटिक एनर्जी जो है कुछ इसमें ट्रांसफर हो रहा है, जैसे कि ये इधर से आ रहा है तो इसका काइनेटिक एनर्जी इसमें ट्रांसफर हो रहा है, तो मान लेते हैं कि इसका हाफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। सो इन इलास्टिक कोलिजन हाफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ M1 कैन बी ट्रांसफर्ड टू M2 अगर M1 इज इक्वल टू M2 है तो। ओके, सो परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन में एप्सिलॉन का वैल्यू 1 होता है, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। केस 1 अगर हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, इफ M1 इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू M, लेट हमने मान लिया है कि M1 इज इक्वल टू M2 है जिसका की वैल्यू M ले लिया है, देन V1 इज इक्वल टू 0 प्लस 2M अपॉन M प्लस M U2। यहाँ पे देखिए अब हमने V में यहाँ पे पुट किया, ये जो है इक्वेशन नंबर 1, इसमें हमने यहाँ पे पुट किया है M1 इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू M। ठीक है, तो ये कितना मिल गया हमें, V1 इज इक्वल टू U2, यानी कि आपका जो आफ्टर कोलिजन का वेलोसिटी है V1 इज इक्वल टू U2, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। ऐसा सिचुएशन कब होता है, V2 इज इक्वल टू कितना आ गया, देखिए 0 प्लस 2M U1 अपॉन M प्लस M, ये आ गया V2 इज इक्वल टू U1 एंड V1 इज इक्वल टू U2। दिस इज द कंडीशन ऑफ मोमेंटम एक्सचेंज। ऐसा कंडीशन जब क्रिएट हो जाता है तो हम इसे कहते हैं दिस इज द कंडीशन ऑफ मोमेंटम एक्सचेंज। अब दूसरे केस में देखिए, M1 इज इक्वल टू दिस इज M2 इज इक्वल टू M एंड U2 इज इक्वल टू 0। अगर U2 रेस्ट पे है, जैसे कि ये जो बॉडी है ये रेस्ट पे है, ठीक है, कोई भी वेलोसिटी से मूव नहीं कर रहा है, तो ये कितना हो गया, V1 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। ये कैसे आया, V वेलोसिटी कैसे आया, यहाँ पे देखिए इसमें मैंने बताया है, ठीक है, इसमें मैंने बताया कि अगर M1 इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू M है और हमारा U2 जो है वो रेस्ट पे है, ठीक है, U2 मोशन नहीं कर रहा है, यानी कि मास 2 जो है वो मोशन नहीं कर रहा है, सो V1 वेलोसिटी कितना हो जाएगा, सो दिस इज V1 इज इक्वल टू 0 और V2 का वैल्यू कितना हो जाएगा U1। तो ऐसे सिचुएशन में जब M1 हिट करता है M2 को, रेस्ट में होता है M2, तो M2 रेस्ट पे रह जाता है, उसके बाद फिर M1 सारा वेलोसिटी लेके निकल जाता है, ठीक है, V2 इज इक्वल टू U1। दैट इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर। तो ऐसा कंडीशन जब क्रिएट होता है तो हम इसे क्या कहते हैं, दिस इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर। सो ये यहाँ पे कंप्लीट हुआ। केसेस आप ना भी लिखो तो भी चलेगा, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ तक लिखनी पड़ेगी जिसमें कि इन इलास्टिक कोलिजन में कितना काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर होता है, और ये आपका हो गया वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। ठीक है, सो यहाँ पे हेड ऑन परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू बॉडीज कंप्लीट हुआ। तो आप अगर लिखना चाहते हो तो इसे लिख सकते हो। मैं ये जो इस सबको इरेज कर देती हूँ, ठीक है, ये हो गया। यस, दिस वन इज कंप्लीटेड। आप इसको नोट डाउन कर लो, कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना।